हे एवरीवन, सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी के अवसर पर बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी होती है जिसको कहते हैं मीठी बूंदी, या हम लोग इसे बुनिया भी बोलते हैं। तो ये देखिए, जब चाशनी में डाला था ना और जब ये थोड़ा सा गर्म था तो उस समय मैंने ये क्लिप ली थी। तो देखिए अभी थोड़ी सी ऐसी हो रही है ना, लेकिन पहले जो मैंने आपको दिखाया वो आधे एक घंटे के बाद बिल्कुल ही ड्राई हो गई थी और बहुत बढ़िया बूंदी बन के तैयार हुआ था, मीठी बूंदी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको 1 कप बेसन लेना है। बेसन आप छान भी सकते हैं अगर मोटा बेसन है तो। और पौना कप पानी लेना है। 1 कप बेसन में मतलब 1/4 कप पानी लेना है। तो कोई भी मेजरमेंट ले, बस उसके ना चौथाई हिस्सा ही पानी डालें। तो इसका जो मेजरमेंट है ना, अगर वो परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी जो मीठी बूंदी है वो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए पानी की मात्रा एकदम परफेक्ट रखिए। देखिए इसको घोल के मैंने तैयार करके रख लिया है और मैंने छाना नहीं है, आप चाहें तो छान भी सकते हैं। वैसे मेरा जो बेसन था ना वो थोड़ा पतला वाला था। इसके बाद यहाँ पे हमें तैयार करना है एक चीनी का घोल, जिसको चीनी की चाशनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 कप मैंने लिया है चीनी, तो आधा कप मैंने पानी लिया है। बस इतना ही चीनी और पानी का मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसको हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को घुल जाना होता है, घुल जाएगा। और इस तरीके से आपको घोलना है कि ना तो ये चिपचिपी लगे, ना ये बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि अब कैसे खाएं, उस टाइप से। तो परफेक्ट बनाने के लिए यही नाप आप रखना। यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल दी है मैंने 2 पीस, और थोड़ा सा केसर डाल दिया है रंग लाने के लिए। और रंग लाने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, पर बस जरा सा मुझे पीला दिखाना था। अगर ज्यादा हल्दी डालेंगे ना तो ये बूंदी ना ऑरेंज नहीं पीली बन जाएगी। तो थोड़ा सा हल्दी आप अंदाजे से डालना, ये मान के चलो कि 1 चुटकी हल्दी डालनी है। और जैसे जैसे चीनी घुल गई है ना, तो अब बिल्कुल ही कुछ इस तरीके का हो गया है, ये हो चुका है। अब इसे उतार के हम दूसरी तरफ रखेंगे और बस उबल गया है। मतलब मेरी चीनी थोड़ी मोटी थी तो इसलिए उबलने में टाइम लग गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गरम होने के लिए। मैंने कुकिंग ऑयल ही डाला है और ये गरम हो चुकी है। तो अब आपको मैं बेसन दिखा देती हूँ, क्योंकि हो गया मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं इसको घोले हुए। अब इसके अंदर ये गरम तेल है ना, उसमें से 1 चम्मच तेल निकाल के मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे ना ये कुरकुरी बनती है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी ना चुटकी मीठा सोडा खाने वाला डालेंगे। बस इतना ही डालना है। आप चाहे तो ना भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर डाल देंगे ना तो थोड़ी फुली फुली सी थोड़ी अच्छी बनती है। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी। मैंने बहुत साल पहले भी एक बार बूंदी के जो बुनिया जिसको बोलते हैं ना, वो हमने बनाए थे और बहुत अच्छी बनी थी। उसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। तो चलिए, अब मेरे पास 2 तरह के झांझ है, हम लोग झांझ ही बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा कम छेद वाला है, एक थोड़ा बड़ा छेद वाला है। लेकिन जो बड़ा छेद है उसकी साइज छोटी है, और बड़े वाले जो छोटी छेद है ना उसकी थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें सही से नहीं बन पाएगी। तो मैंने ये बड़े छेद वाली ले ली है। और आपको बस एक कलछी उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। अपने आप ही फ्लो में जो भी बूंदियां गिरेंगी ना नीचे, जो भी मतलब बुनिया गिरेगी, बस वही आपको ऐसे ही रखना है। और बिल्कुल ही कोई थपथपाना नहीं है, वो नहीं करना, आड़ा टेढ़ा नहीं करना। आप एकदम इसको स्टेबल रखिए, स्थिर रखिए, और अपने आप ही बूंदी जो है ना बनती चली जाएगी। तेल गरम होना चाहिए, बस तेल गरम नहीं होगा तो फिर वो थोड़ी सी चिपक भी सकती है। तो जैसे ही एक बार जैसे डाला ना, तो दूसरी बार भी मैंने डाल दिया, क्योंकि उसमें हल्का सा शेप बन रहा था कि अब ये खत्म हो चुका है। और अब बस इतना ही डालना है आपको, ज्यादा डालेंगे ना तो एक दूसरे पे चिपक जाएगी। तो अब ये हो चुका है, देख सकते हैं झांझ पे थोड़े से निशान बन गए हैं कि अब उसके अंदर बैटर नहीं है। तो बस अब इसके बाद इसको हमें फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए आप थोड़ी ज्यादा भी इसको कलर ला सकते हैं, आप चाहे तो एकदम लाइट लाइट भी उतार सकते हैं, लेकिन हाँ तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम कुरकुरी बूंदी तैयार हो चुकी है। इसको मैं दूसरी छन्नी में निकाल लेती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मतलब ऑयल वगैरह होगा ना वो नीचे आ जाएगा। और गरम गरम ही आपको फिर इसको क्या करना है ना, जो चाशनी है
उसके अंदर डालना है, लेकिन तेल आप अच्छे से इसको निकाल लें, इसीलिए छन्नी का यूज मैंने किया है। और तेल को हाई पे ही रखें, जिससे कि दोबारा अगर आप डालते हैं तो फटाफट बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गर्म थी और ये भी गर्म ही है, तो बस जैसे ही डाला तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं बुलबुला सा आया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब तक चाशनी में हम डालेंगे ना, तो धीरे धीरे करके वो जो चाशनी है इस बूंदी के अंदर एकदम सूखता चला जाएगा। देख सकते हैं अभी ये इतना है, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो बिल्कुल ही एकदम बढ़िया वाला पार्ट बन के तैयार हो जाएगा, बढ़िया वाली बुनिया तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मीठी बूंदी, लेकिन हम लोग इसको बुनिया बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि सरस्वती पूजा के जब पूजा होती थी ना, तो बचपन में जब तक ये नहीं मिलता था तो हमें लगता था क्या ही प्रसाद मिला। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए और बनाइए। तो देख सकते हैं अब ये बिल्कुल ही सूख चुकी है, ठंडी हो गई है। और ठंडा होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये। और यदि मैं हाथ से भी उठाऊं ना तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बिल्कुल ही बढ़िया मीठी वाली बूंदी तैयार हो चुकी है, जिसको हम लोग बुनिया बोलते हैं। और मैं बोलते बोलते भूल गई कि सरस्वती पूजा में जब तक हमें ये नहीं मिलता था ना, तब तक हमें लगता था कि सरस्वती पूजा का प्रसाद तो मिला ही नहीं। तो देखिए अब मैंने भी तैयार कर लिया है, और बचपन की बातों को याद करते हुए थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कई बार। और चलिए बन के तैयार हो गया। आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आप लोगों ने आजकल मेरे वीडियोस को देखना कम कर दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी है, जितना भी देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपना टाइम दे करके यहाँ पर आते हैं। देखिए चीनी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी थी, और मैं इसे हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो अंदर वाला जो था ना वो एकदम ऐसे लिक्विडी सा है, लेकिन अंदर बिल्कुल सूख चुका है ऊपर वाला। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, खाइए और भगवान को चढ़ाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बहुत कम मिलती है मार्केट में, जो अपने हाथ की बनाई हुई होती है। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी सरस्वती पूजा, खूब अच्छे से मनाएं, खाएं।